वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के इबारती क्वेश्चन आपको समझाने का सिखाने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे। आज इबारती क्वेश्चनों को आगे लेकर चलते हैं और आज का खास तौर से टॉपिक है दो अंकों से बनने वाली संख्या। कौन सा टॉपिक है? दो अंकों से बनने वाली संख्या। तो सबसे पहले आपको दो अंकों से बनने वाली संख्या का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग नोट करना। दो अंकों से बनने वाली संख्या, इसका फॉर्मूला होता दहाई गुणा 10 प्लस इकाई। ठीक है ना? तो एक फॉर्मूला आपको पहले याद करना पड़ेगा। दो अंकों से बनने वाली संख्या का फॉर्मूला है दहाई गुणा 10। दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है और इकाई का अंक जोड़ते हैं तो आपकी दो अंकों की संख्या आ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। यहां पे लिख दिया हमने 16। दो अंक हैं इसमें, एक और एक दो। तो इसको देखो, ये दहाई का अंक है और ये है आपका इकाई का। तो दहाई के अंक में 10 का गुणा रहता है प्लस इकाई का अंक। तो 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 ऐसे प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है आपका 16 है तो ये दहाई का है, ये इकाई दहाई इस तरफ से पढ़ते हैं। इकाई दहाई, दहाई में कितने का गुणा होता है? 10 का, हमेशा 10 का रहता है। क्लियर? तो फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा, नोट कर लेना। इसी सूत्र की सहायता से दो अंकों की बनने वाली संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया था, इबारती क्वेश्चन है। इबारती क्वेश्चनों को बार बार अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा बार आप लोग पढ़ेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा और आप सीखेंगे। क्लियर? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग दो अंकों की एक संख्या है और जैसे ही उनने दो अंकों का नाम लिया तो हमारे मन में ऑटोमेटिक इकाई और दहाई का नाम आया, क्योंकि दो अंकों की संख्या जो बनती है उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है तो उसमें इकाई और दहाई पता होना चाहिए। तो इसको ही मानते हैं और हल करने पर निकालेंगे भी इसी को। देखो कैसे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिखेंगे माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है। इकाई का x और दहाई का y है। क्लियर? अब हम सूत्र लिखेंगे दो अंकों की संख्या का। दो अंकों की संख्या, फॉर्मूला होता है दहाई गुणा 10 प्लस इकाई। दहाई आपका y है गुणा 10 प्लस x, तो आपका हो जाएगा 10y प्लस x। ये आपकी दो अंकों की संख्या आएगी। ऐसी बनेगी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है। यहां से यहां तक ये कंपलसरी है। हर क्वेश्चन में जब भी दो अंकों की बात करेंगे, कितने अंकों की बात करेंगे? दो अंकों की जब बात करेंगे तो हमेशा ये वाला आपका फिक्स पॉइंट यहां तक तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझना। अब इसमें देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों में दो शर्तें होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों के बारे में पढ़ना है और उनकी सहायता से फिर x और y जो कि दो चर हैं उनका हमें मान ज्ञात करना है। और जब मान ज्ञात करेंगे उसके बाद हम इसमें रख देंगे तो हमारी दो अंकों की संख्या आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, पहला पॉइंट आपका है अंकों का योग।
और अंक क्या माना आपने, x माना और y, तो अंकों का योग, तो लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। अंकों का योग, और अंकों का योग कितना दिया है उसमें, 8। हमारे हिसाब से होगा x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। एक समीकरण तो बड़ी आसानी पूर्वक मिल गया। अंकों का योग, अंक आपके x और y, इनको जोड़ा, योग माने जोड़ना, 8 है, 8 के बराबर कर दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का मतलब कौन है, मूल संख्या। उस संख्या का अर्थ क्या है, मूल संख्या, दो अंकों की संख्या, या इसी को बोलते हैं मूल संख्या। उस संख्या का मतलब है मूल संख्या, तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझना है। तो लिखते हैं, उस, पहले लिखेंगे स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड उस संख्या व अंकों का स्थान, उसमें लिखा देखो उस संख्या और व अंकों का स्थान। तो उस संख्या का मतलब क्या है, जो मूल संख्या है ना, क्या है आपकी मूल संख्या। तो लिखेंगे x प्लस वाई, है नहीं, उस संख्या यानी कि जो मूल संख्या है उसको लिखेंगे, उस संख्या यानी मूल संख्या, और आगे लिखा अंकों का स्थान बदल दो। अंकों का स्थान माने x आ जाए y की जगह पे, y आ जाए x की जगह पे, तो यहां पर आ जाएगा 10x प्लस वाई। अंकों का स्थान बदल दिया, अंकों का स्थान, अंकों का स्थान का अर्थ है x की जगह y और y की जगह x। पॉइंट ध्यान से समझना। उस संख्या तथा उसको, उसके अंकों का स्थान, उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। अंतर मीन्स होता है घटाना। कितना है आपका, 18। उस संख्या तथा उस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें तो अंतर 18 होता है। दोनों का देखो अंतर, प्राप्त संख्या का अंतर। प्राप्त संख्या आपकी इतनी है, अंक बदलने से समझ में आया, x का स्थान y पर कर दिया और y का स्थान x। इसे सॉल्व करेंगे। a माइनस का हो जाएगा आपका, और a भी आपका माइनस का हो जाएगा, बराबर 18। अब यहां पर कुछ नहीं है, एक माना जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है, इसमें से एक जाएगा माइनस का 9x, इसमें से इसे जाएगा प्लस का 9x बराबर 18, है ना। अब -9 का भाग दे देना, किसका देना, -9 का भाग। तो -9 का भाग देंगे तो -9x अपॉन -9 प्लस 9x अपॉन -9, 18 बटे -9। माइनस से माइनस कैंसिल एक बार, ए भी एक बार कैंसिल, इनसे ये 2 बार कैंसिल। ए प्लस का x हो जाएगा, प्लस का आपका, प्लस का नहीं, इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा ऊपर। यहां पर दोनों जगह x नहीं है, यहां पर x बचेगा और यहां पर y प्लस का बचेगा। तो x माइनस के y बराबर 2, समीकरण नंबर 3। x माइनस y बराबर 2। ध्यानपूर्वक देखना, एक बार फिर से पुनः चलते हैं सवालों की ओर, सवाल की ओर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों की अंक मानना पड़ेगा x और y,
संख्या होती है दहाई गुणा 10 प्लस इकाई, लिख दिया अपन ने। स्थिति फर्स्ट, अंकों का योग 8 है, तुरंत प्राप्त हो गया। द्वितीय स्थिति में संख्या तथा संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 18 होता है। प्राप्त संख्या का अंतर, अंतर मीन्स माइनस का। अब यहाँ पे डाउट होता है कि इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटा के देखते हैं क्या होता है निष्कर्ष, है ना। वैसे घटा तो किसी से भी सकते हैं, इससे इसको या इससे इसको, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब समीकरण 2 और 3 को हल करना है। समीकरण नंबर 2 में से 3 को हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से 3 को क्या कर देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर 2 को लिखो ऊपर, x प्लस वाई, घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं क्योंकि चिन्ह बाई में अलग अलग है, संख्याएं बराबर है, तो यहां पर जोड़ना भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहां पे चल जाएंगे। x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 यहां पर 2x बराबर 10, तो x का मान आपका 10/2 यानी कि आपका 5 निकल आएगा। x का मान आपका 5 आ गया। x का मान समीकरण 2 में भी लगा सकते हैं, 3 में, जिनको हल करते हैं उसी में, इसमें नहीं लगाएंगे, इससे निकलेगा भी नहीं। जिनको हल करते हैं उन्हीं में लगाते हैं, है ना। तो यहां पर रखेंगे x का मान समीकरण 2 में 2 आपका है x प्लस वाई बराबर 8, x का मान 5 प्लस वाई बराबर 8, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 5, तो वाई का मान आपका 3 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अच्छे से देखना ध्यानपूर्वक। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं। तो x, y का मान, x, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, जरा ध्यान से देखो। 1 क्या था आपका 10y प्लस x, तो 10y का मान आपका कितना था 3 प्लस x का मान कितना था आपका 5, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 10 × 30 प्लस 5, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 35। तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या बराबर 35। कितनी है 35। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, नोट कीजिए। तो हमारा आंसर 35 प्राप्त हो गया। इसका एक आंसर और आ सकता है, आपको बताएं। हर क्वेश्चन के 2 आंसर आते हैं। इसमें क्या आएगा, आपका आंसर 53 भी आ सकता है। क्या आ सकता है 53। 35 लिखा है, ये इसका उल्टा कर दो तो 53 भी सही है। 53 कैसे आएगा, यदि आप इस संख्या को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। ये तो कहा नहीं था उनने कि किस में से किसको घटाएं। तो अगर आप इसको यहां पे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे, एक्सचेंज करेंगे आप, तो ऐसी स्थिति में आपका 53 प्राप्त होगा, जो कि बुक्स में दिया है। इसलिए घबराना नहीं है, वरना आप वीडियो देखकर आप कहो कि 53 आ रहा सर इसमें, और आपका 35 आ रहा, तो दोनों आंसर सही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब पता चल गया अपन को कि 53 आ रहा है चूंकि, तो इस वाले नंबर को पहले लिखना है और इस वाले नंबर को बाद में लिखना है। यानी कि जो प्राप्त होगी संख्या अंकों का बदलने से उसे पहले लेंगे और जो मूल संख्या है उसे बाद में लेंगे। ऐसा आप लोग कर लेना, और वैसे में आपका 53 आएगा। 53 और 35 दोनों आंसर सही है। या करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि 35 या आपका आएगा 53। क्लियर। तो ए भी आंसर आपका सही है, ए भी आंसर। हर प्रश्न के आपके 2 आंसर आएंगे। 2 क्यों आएंगे,
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रतिद्वंद हो जाता है। कहा तो था नहीं उन्होंने कि किसमें से किसको घटाएं, तो यहाँ पर हमेशा दो कंडीशन बन सकती है। अंतर जब लिखा हो, ये अंतर है ना, अंतर लिखा है, अंतर का मतलब होता बड़े में से छोटे को घटाएं। अब ये तो पता नहीं था कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर अपन ने सॉल्व कर दिया इस तरह। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है। तो जैसे कि हम बार बार जोर देते हैं कि आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, जितनी अधिक से अधिक बार आप पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, उतना आप लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, माने दो अंकों की संख्या यहाँ पर भी है, इकाई को x मानेंगे, दहाई को y। पहले जो संख्या, जैसे कि पहला क्वेश्चन अभी किया था, संख्या और समीकरण नंबर 1 तक से हम करते हैं। लिखेंगे माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है। तो दो अंकों की संख्या का सूत्र, दो अंकों की संख्या दहाई गुणा 10 प्लस इकाई। तो दहाई यहां पर y है, y गुणा 10 प्लस x, तो आपका आ जाता है 10y प्लस x, समीकरण नंबर 1। जी आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या भी इसी को कहते हैं। क्लियर। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती संख्या के ऊपर देखो, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग पहला स्टेप है ये। देखो संख्या की, तो लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, पहली हेडिंग संख्या के अंकों का योग बराबर 9 दिया। हमारे हिसाब से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। यहां से x या y का मान भी निकाल सकते हैं, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। समीकरण नंबर 2 मान लिया, x का मान निकाल लिया y के पदों में। उसको भी कर सकते थे ऐसा, उसमें चूंकि आसान थे समीकरण, इसलिए हमने डायरेक्ट घटा के आपको समझा दिया था। अब दूसरी शर्त क्या है इसमें, दूसरी शर्त देखते हैं। तो देखो इस संख्या का 9 गुना, माने जो संख्या निकली है मूल संख्या उसका कितना 9 गुना, इसमें 9 का गुणा होना है। और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना है माने बराबर। ये दूसरी स्थिति है आपकी। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही 2 स्टेप छिपे होते हैं, उन 2 स्टेपों को आपको पढ़ पढ़ के अच्छे से समझना पड़ता है। यहां पर लिखेंगे स्थिति आपकी सेकंड। क्या है स्थिति सेकंड? संख्या का 9 गुना, संख्या यानी मूल संख्या का, मूल संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर। अंक पलटने पर क्या बनेगी संख्या? अभी आपकी थी 10y प्लस एक्स, अब हो जाएगी 10x प्लस y। x की जगह पलटने का शब्द का अर्थ होता है x की जगह पे y और y की जगह पे x को बदलना। क्लियर? तो कितने गुना होगा? 2 गुना। जब अंक पलट गए, x की जगह y और y की जगह x, अंक पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना। ऐसी भाषा में भी लिख सकते हैं, अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। है माने बराबर, यानी ये दोनों बराबर कब है? मूल संख्या में अगर हम 9 का गुणा करें और अंक पलटने पर बनी संख्या पे कितने का गुणा करें? 2 का गुणा करें, तो ये बराबर होते हैं। मूल संख्या क्या है आपकी? 10y गुणा 10y प्लस x का 9 गुना। यहां पर प्राप्त है, अंक बदल देंगे
तो अंक बदलने पर यहीं से देख लेंगे 10x प्लस वाई। हमेशा याद रख लेना, अंकों को बदलने की बात हो तो आपका 10x प्लस वाई ही होगा, इंटू 2, 2 गुना। इसे सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण और बनेगा। 2 को और 3 को हल करेंगे तो आपके x और y के मान आएंगे, जो कि अंकों की मान आ जाएंगे। अंकों का हम संख्या में रख देंगे, मूल संख्या में, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 का हम गुणा करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें होगा तो कितना आएगा, 90 बाई प्लस 9x, दोनों में होगा, इसमें और इसमें। ऐसे ही इसका, इसमें और इसमें, बराबर 10 दूनी 20 x और प्लस 2y। इसमें करेंगे 20, इसमें करेंगे 2। तो क्रम से लिखेंगे 9x प्लस 90 बाई, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा माइनस का, बराबर 0। चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। ये 20 है, माइनस का बड़ा है, माइनस का बचेगा 11x। इसमें से इसे घटाएंगे, प्लस का बचेगा आपका 88 बाई बराबर 0। माइनस 11 का भाग जाएगा, माइनस 11x बटे माइनस 11, 88 बाई बटे माइनस 11, 0 बटे माइनस 11। माइनस से माइनस, 11 से 11, यहां 0 बार कटेगा। x माइनस का हो जाएगा 28, 8 बार कटेगा ये, 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अगर किसी समान संख्या का भाग जा रहा हो तो भाग दे देते हैं, जिससे छोटा हो जाता है सवाल। अब समीकरण नंबर 2 से x का मान लगा दो। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में मान रखेंगे। 3 है आपका x माइनस 8y बराबर 0। x का मान लगाओ, 9 माइनस वाई, x के स्थान पर 9 माइनस वाई, 8y बराबर 0। 9 और माइनस इसके साथ 1 है तो माइनस का 9y बराबर 0। इसको उस तरफ माइनस 9y बराबर माइनस के 9, y बराबर 9/9, यानी कि आपका y का मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। y का मान समीकरण 1 में नहीं, सॉरी 2 में। 1 में तो जब x y का निकलेगा तब आपका 2 है x बराबर 9 माइनस वाई, x बराबर y की जगह पे 1, 9 माइनस 1, तो x का मान आपका आ गया 8। x और y का जब मान प्राप्त हो जाता है तो हम आंसर के नजदीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें संख्या निकालनी होती है और संख्या का हम फॉर्मूला सीखे होते हैं। जरा ध्यान से देखना, तो संख्या हो जाएगी आपकी, समीकरण 1 लिखेंगे पहले, 10y प्लस 2 प्लस x, सॉरी 10, y का मान 1 है, इसकी जगह पे 1, बीच में गुणा का निशान, प्लस 8, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 8, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकालने में भी सफल हुए और हमने इसको सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। तो देखो, संख्या जब भी निकालना हो तो x और y जो मान निकालते हैं वो समीकरण नंबर 1 यानी मूल संख्या में रखते हैं, हमेशा हर क्वेश्चन में। एक बार पुनः देखिए ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। यहां से यहां तक, समीकरण 1 तक तो कंपलसरी है हर क्वेश्चन में, जब भी 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करें, यहां तक कंपलसरी है। स्थिति फर्स्ट, संख्या के अंकों का योग, इससे x का मान निकाल लिया। दूसरी स्थिति है मूल संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना उसमें लगा और अंक बदलने पर संख्या के 2 गुना है, माने 2 गुना है माने बराबर है। हल किया, एक समीकरण और बना। x का मान लगाया, y का आ गया, y का 2 में लगाया, सो x और y का आपने
संख्या में लगा दिया 2 अंकों की, तो आपकी संख्या प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त होगी? यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको जब तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन हो इसमें इम्पोर्टेंटली है, कोई सा भी आ भी सकता है आपका, और 2 अंकों का तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। और अगर आपने हमारी जो वीडियो है रेगुलर नहीं देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो पहले इसके 2 वीडियो और डल चुके हैं इबारती क्वेश्चनों के, ताकि आपका एक इबारती क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो क्लियर हो सके और आप कर सकें। तो इससे आप लोग पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको और क्लियर हो सके और समझ सकें आप, उसके बाद इस वीडियो पर जाएं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल पर आए हैं, ठीक है ना, तो उनसे कहना है कि पहले वाले वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और आप बेल आइकन दबाए होंगे। अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है वीडियो या टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो क्लियर हो रहा है आपका, तो इतना तो होता ही है कि लाइक जरूर करें वीडियो को और कमेंट्स जरूर डालें उसमें। अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चलता है, उस पर आप लोग मैसेज देकर या क्वेश्चन को सेंड करके भेज सकते हैं और उसे हम समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे, उसको हम अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और आपको सिखाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर हमसे नहीं जुड़े हो यूट्यूब पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आप लोग रेगुलरिटी से नए वीडियो भी देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में देखो क्वेश्चन तीसरा है आपका। पहला काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों का परस्पर स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में जोड़ें। माने 1-2 अंकों की संख्या है, फिर हम उसी का अंक बदल दें, अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या होगी, फिर उसको और मूल संख्या को जोड़ें और जोड़ने पर हमारा विकल्प योगफल 99 होता है, जो प्रथम स्थिति है। आगे बढ़े, यदि उस संख्या के अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करो। जी अंतर शब्द बहुत खतरनाक है, जहां पर जी अंतर आता है तो वहां पर 2 आंसर आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 35 निकल रहा था, उसमें 53 आ रहा था। तो अंतर में ध्यान रखना, ये पता नहीं चलता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आप लोग नीचे नोट में लिख सकते हैं कि यदि हम x को बड़ा मानेंगे तो a प्राप्त होगा और y को बड़ा मानेंगे तो a प्राप्त होगा। ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं उसमें, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बार बार हमें पढ़ना है ताकि क्लियर हो सके कि उसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की भाषा हम समझ सके, है ना। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला शुरुआत वहीं से होती है कि माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है। 2 अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या, चूंकि फॉर्मूला लिखेंगे दहाई गुणा 10 प्लस इकाई, तो दहाई का मान y इंटू 10 प्लस इकाई x है, तो 10y प्लस x, ऐसा आपका आ जाएगा। जी आपकी आ जाएगी मूल संख्या। मूल संख्या यानी कि मूल 2 अंकों की संख्या। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हमेशा 2 अंकों में ये समझिए कि हर क्वेश्चन में आपका बनना है, इतना तो कंपलसरी है आपका। कोई सा भी क्वेश्चन है XYZ करना हो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब दो रीजन क्या है, 2 स्थितियां क्या है। तो शुरुआत ही से स्थिति इसमें लगी थी, संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल आपका 99 होता है। यानी कि स्थिति आपकी पहली है ना। स्थिति कौन सी आपकी पहली बनेगी। अब
तो लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, मूल संख्या तथा अंकों को बदलने पर मूल संख्या तथा अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग क्वेश्चन में दिया था 99 कर देंगे। मूल संख्या आपकी है 10 बाई प्लस एक्स और संख्याओं का अंक बदलने पर, अंक बदलेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस बाई का योगफल 99 है। संख्या और संख्या के अंक बदल दें, x की जगह पे बाई और बाई की जगह पे देखो x आ गया, बाई की जगह पे बाई आ गया x की जगह पे, ऐसा प्राप्त हो गया। इसे हल करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 10 में 1 जोड़ेंगे इसके आगे भी 1 है तो 11 बाई बराबर 99। यहां पर देखो 11 का भाग जाना है, डायरेक्ट भी दे सकते हैं x प्लस बाई बराबर 9, ये कट जाएगा, ये यहाँ पे 9 बार। यहां से हम x का मान निकालेंगे, बाई 9 माइनस बाई, कोष्टक में लिखेंगे समीकरण नंबर आपका 2। देखो पहली स्थिति हमने लैंग्वेज में लिखकर सॉल्व किया और हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, अब हमें दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें लिखा है देखो, उस संख्या के अंकों का अंतर, अंक कौन से हैं x और y का अंतर 3 है। ये दूसरा स्टेप है आपका सवाल का। कौन सा स्टेप है? दूसरा। ऐसा लिखना नहीं है, जिस समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं। तो लिखेंगे स्थिति सेकेंड और अंकों का अंतर दिया, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर। अब यहां पर अंतर में असमंजसता है, x माइनस बाई भी कर सकते हैं 3 के बराबर और बाई माइनस एक्स भी कर सकते हैं। लिखना पड़ेगा कि हम x का मान बड़ा ले रहे हैं बाई से। दो रीजन हो सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं और अंतर में हमेशा दो ही आंसर प्राप्त होते हैं। अगर हमारा आंसर किताब से मैच ना करे तो समझ जाना कि इसका अपोजिट मानना है, x बड़ा है बाई से या बाई बड़ा है x से। दोनों कंडीशन आप ले सकते हैं। यहां पर कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म यहां पर नहीं है। समीकरण नंबर ये आपका 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 सॉरी 2 तो हो गया था, 3। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसको रखेंगे हम यहां पर x की जगह पे x माइनस बाई बराबर 3 है, x की जगह पे 9 माइनस बाई बराबर 3। तो बाई ए 1 है और ए, तो 2 बाई बराबर 3, एक यहां पर एक यहां पर जुड़ जाएंगे, माइनस का आएगा बराबर 3। पक्षांतर होगा, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। 2y बराबर माइनस 6 अपॉन 2, 3 बार, तो y का मान आपका 3 प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए x का मान। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन 2 में रख दिया, 2 से जल्दी आ जाएगा। x बराबर 9 माइनस बाई की जगह पे रख दो 3, x बराबर बाई माइनस 3, बाई माइनस भी, x बराबर 9 माइनस बाई की जगह पे 9 माइनस 3 इक्वल 6। इस तरह हमारा x का मान भी प्राप्त हो गया 6। अब x और y का मान हमें समीकरण 1 में लगाना, तो हमारी मूल संख्या यानी जो निकालनी थी 2 अंकों की संख्या वो प्राप्त हो जाएगी। x, y का मान समीकरण 1 में रखने पर मूल संख्या
10y प्लस एक्स। क्या है आपकी मूल संख्या? 10y प्लस एक्स। तो y की जगह पे y का मान, बीच में गुणा का निशान है, y का मान आपका 3 प्लस इसका 6 है, 30 प्लस 6 तो आपका आ गया 36। ठीक है ना? एक आंसर और आ सकता है, या 63। ये भी आपका आंसर सही है। ए कब आएगा? जब आप y को बड़ा मानेंगे, x को छोटा, यानी कि y माइनस एक्स यहां पे कर देंगे। क्या कर देंगे? y माइनस एक्स कर देंगे, तो आपका फिर 63 प्राप्त होगा। तो 36 भी सही है आपका और 63 भी। या करके आप कर भी सकते हो, और नहीं करना है तो इस तरह लिख देना। चूंकि यदि हम y को बड़ा माने, x को छोटा माने, जी केवल उसमें लिखना है जिसमें अंतर शब्द लिखा है। जब दो संख्याओं का अंतर करें या फिर अंकों का अंतर करें, तो ऐसी कंडीशन में स्थिति दो डायरेक्शन में जाती है, उसको आपको समझना है, गलत नहीं है आपका। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या से संबंधित है, और लेकिन बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए आप लोग हमारी जो व्याख्या है, हमारा जो लेक्चर है इस क्वेश्चन के लिए, उसको ध्यान से रिपीट कर करके सुनना है, वरना ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है। बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है। इसलिए आपसे कहना है कि आप लोग हमारा लेक्चर ध्यानपूर्वक पूरे शब्दों को अच्छे से सुने, ताकि आप इसको कर सकें और हम आपको सिखा सकें। क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं हम। 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की संख्या कहा तो जो पहला आपका समीकरण बनता है वो तो आपको करना ही है। हमने आगे नहीं पढ़ा, हमने पहले उसी को बनाया, रुक गए हैं। माना इकाई x तथा दहाई y है। संख्या का सूत्र आपको लगाना है। संख्या 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, फॉर्मूला बनेगा दहाई गुणा 10 प्लस इकाई। दहाई आपकी y है, गुणा 10 प्लस इकाई, यानी कि आपकी संख्या 10y प्लस x हमेशा की तरह आपकी बन जाएगी। जी है आपकी मूल संख्या। इसको हमेशा मूल संख्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1। हर क्वेश्चन में बनना है, कोई मन में डाउट ना ले। जितने भी 2 अंकों की संख्या होगी हमेशा यही बनेगा आपका पहला समीकरण। क्लियर? अब हमें सवाल को अच्छे स्पष्ट रूप से पढ़ना है, ताकि पूरा समझ में आए। कैसे? जरा ध्यान से देखो। 2 अंकों की संख्या, एक संख्या, या तो एक संख्या, यहां तक एक अलग हो गया क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या, ये ऐसा पढ़ना। 2 अंकों की संख्या क्या है आपकी? ये है, समझना। 2 अंकों की संख्या ये है, या तो अंकों के योग का 8 गुना। अंकों का योग क्या है? x प्लस, अंक आपके x और y है, x प्लस y का 8 गुना, यानी कि उसका 8 गुना, 8 का गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। देखो, 2 अंकों की संख्या, यहां पर रुक गए, या तो अंकों के योग के 8 गुने, 8 से गुणा कर और फिर उसमें 5 घटाकर प्राप्त होती है। ये स्थिति फर्स्ट है आपकी, स्थिति फर्स्ट। समझना ध्यान से। विक्रय 2 अंकों की संख्या, तुरंत नोट कर लो यहां पे, 10y प्लस x, 2 अंकों की संख्या, या तो अंकों के योग, अंकों का योग करो x प्लस y के 8 गुने, गुना माने होता गुणा, 8 गुने कर और फिर उसमें कितना जोड़ना है? 5 घटाकर, घटाकर लिखा है, जोड़ना नहीं लिखा, घटाकर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है माने बराबर। ये है आपका, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या तुरंत नोट की, या अंकों का योग, अंकों का योग किया 8 गुना और फिर उसमें से 5 घटाने पर प्राप्त होती है। प्राप्त कौन होती है? संख्या। संख्या हमने पहले होती है, या इसको उस तरफ भी लिख सकते हैं आप।
सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स 8 का गुणा होगा, 8x प्लस 8y माइनस के 5, इस तरफ लाएंगे 10y प्लस एक्स माइनस 8x और माइनस 8y बराबर माइनस के 5। या ऐसा कर सकते हैं कि हम यहां पर बाई वाई वाले इस तरफ ले लें, एक्स एक्स वाले उस तरफ ले लें। ऐसा भी कर सकते हैं, बाई वाई वालों को इस तरफ ले लो, 10y, बाई वाला इस तरफ आएगा माइनस के 8y बराबर x को उस तरफ लगाएंगे, 8x माइनस का x और माइनस के 5। इसमें से घटाएंगे तो हमारा 2y प्राप्त होगा और यहां पर आपका 1 घटेगा तो आपका 7x माइनस 5। अब हमें केवल y का मान चाहिए तो 2 का भाग लगाएंगे, y बराबर आपका होगा 7x माइनस 5 और बटे 2। समीकरण नंबर आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। इस स्थिति से, पहली स्थिति से हमने कभी कभी x का मान निकाल लेते हैं और कभी कभी y का, जिसका हमें सूटेबल हो उसका निकाल सकते हैं, है ना। अब स्थिति सेकंड स्थिति में क्या करें, स्थिति सेकंड देखो, आगे बढ़े। देखो ए लाइन तो कंपलसरी है, इसके लिए भी है। ए वाले दो यहीं से पढ़ना, 2 अंकों की एक संख्या, फिर यहां पढ़ेंगे, या अंकों के अंतर को 16 से गुणा। आपको यहीं से पढ़ना है, ये कॉमन लाइन है इसके साथ। तो 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या आप क्या लेंगे, जो कि मानी है आपने 10y प्लस एक्स, फिर आगे लिखा है अंकों का अंतर। तो यहां पर हम अब y माइनस एक्स लेते हैं, क्योंकि पहले सवाल हमने देख लिए और y माइनस एक्स के थ्रू आ रहे थे, तो ऐसा हमने इसमें कर दिया। अब y माइनस एक्स का 16 गुना और इससे 3 अधिक है, कौन अधिक के बराबर है ये संख्या अंकों के अंतर से 16 का गुणा करके फिर उसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है कौन संख्या, जो मूल संख्या है। अब सॉल्व करेंगे इसे, 10y प्लस एक्स 16y माइनस 16x प्लस के 3, इस तरफ लाएंगे 10y प्लस एक्स माइनस 16y प्लस का 16x बराबर 3। x को x से करेंगे तो आपका आएगा 17x, कितना आएगा 17x। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 6y बराबर 3। ऐसा आपका प्राप्त होगा, है ना। इस तरह से आपका बनेगा 17x माइनस 6y बराबर 3। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या मानेंगे 3। और जो y का मान हमने समीकरण 2 से निकाला वो यहां पर रख देंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 17y तो पहले 17x तो पहले से था माइनस 6 और y की जगह पे मान लगाएंगे 7x माइनस 5/2 बराबर 3। 2 से कटेगा 3 बार, 17x माइनस 3 7x माइनस 5 बराबर 3। अंदर गुणा करके सॉल्व करेंगे इसे, जरा ध्यान से देखना। 17x माइनस के 7 × 21 x देखो 3 × 5 = 15 प्लस का बराबर आपका 3 बचेगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका माइनस का 4x प्लस 15 बराबर 3, माइनस 4x बराबर 3 माइनस के 15, माइनस 4x बराबर माइनस के आपका 12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12/4 4 × 12। x का मान आपको 3 लेना है। x का मान आपको क्या लेना है, यहां पर 3 प्राप्त हुआ। अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, 2 में।
x का मान कहाँ लगाएंगे हम 2 में लगाएंगे तो हमारा प्राप्त और आगे होगा, ठीक है ना। x का मान आपका कितना आ गया 3 लिखेंगे। इस तरफ का हम मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। सवाल काफी अच्छा था, यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपने धोखे से भी यहां पर x माइनस वाई कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा, पर ये ध्यान रखना आप। यहां पर y बड़ा मानना ही पड़ेगा, और अगर आपने x बड़ा मान लिया तो यहां पर फिर आंसर नहीं आएगा। इसको नोट भी कर लेना यहां पर कि y ग्रेटर देन x, y का मान हमने बढ़ा लिया है, यही कंडीशन से होगा। x का मान अगर बढ़ा लेंगे तो मुश्किल है, शायद करके देखना, आएगा नहीं, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है। अब हम ऊपर से मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन काफी बेहतरीन है और काफी इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है। अब x का मान समीकरण 2 में लगाइए। समीकरण 2 में y बराबर आपका है 7x माइनस 5/2, x की जगह पे लगाना है 7 इंटू 3 माइनस 5/2, y बराबर आपका 7 21 माइनस 5/2, तो y का मान आपका हो जाएगा 16/2। क्लियर। इसको हम 2 से काटेंगे 8 बार, तो इस तरह हमारा y का मान 8 प्राप्त हो गया। x का भी हो गया जो कि हमें चाहिए पड़ता है इसमें, और y का भी। अब हम x और y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। x, y का मान समीकरण 1 में, इसमें लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो आपकी संख्या हो जाएगी 10 गुणा y का मान 8 लगाना, बीच में चिन्ह कुछ नहीं है तो गुणा का, प्लस x का मान है 3, 80 और प्लस 3, 10 8 80, तो आपका 83 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस तरह से 2 अंकों की संख्या आपकी 83 प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी 83। अब बात ये आती है सर कि आप कह रहे थे कि x बड़ा लेंगे तो आएगी नहीं संख्या, करके देख लेते हैं जी। आपका अगर उल्टा करेंगे इसको तो क्या आएगा 38। अब फॉलो करके देख लो। संख्या जो है अभी क्या कह रहे थे वो, कितने का गुणा करने पर, यहां पर देखो अंकों का योग करो, योग आपका आ जाएगा 8, 8 प्लस 3, उसका 8 करो, 8 गुना करो और 5 माइनस करो, तो जी आपका आ जाएगा 11, 11 गुणा 8 माइनस 5, 88 माइनस 5, तो क्या 38 प्राप्त हो जाएगा आपका। करके देखो, आपका 83 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 83। देखो यदि आप संख्या लेते हैं 38 ले ली आपकी, तो क्या प्राप्त हुआ आपका 83, है ना। उल्टा प्राप्त हो रहा, आपको चाहिए क्या था 83, 38 चाहिए था। अब 38 को लेके 83 को लेके देखो, अंकों का योग करो, उसमें कितने का गुणा करना 8 का, और कितना घटाना है 5, 11 गुणा 8 माइनस 5, 88 माइनस 5, यानी कितना बच रहा 83, इसी के बराबर बच रहा। यानी कि अगर आप x को बड़ा लेकर करते हैं, कहने का हमारा तात्पर्य है कि इसमें अंतर जरूर लिखा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा y को बड़ा लेना, 83 ही आएगा तब फॉलो होगा नियम, 38 पर फॉलो नहीं होगा, उसके अंक बदलने पर फॉलो नहीं होगा। ये विशेष क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। क्लियर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, हमने समझाने का प्रयास किया, आप लोग समझें, और इस क्वेश्चन को तो बार बार आप लेक्चर सुने हमारे रिपीट करके, ताकि आपको स्पष्ट हो सके पॉइंट। क्लियर। इससे भी नेक्स्ट एडवांस वीडियो लाएंगे दूसरी इबारती क्वेश्चन से संबंधित। आज आपका 2 अंकों से संबंधित क्वेश्चन पूरा हो गया।